नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से एक नई कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं आईटी सेक्टर की 4 कंपनियों को। दोस्तों ये कंपैरिजन होने वाला है हमारा LTI माइंडट्री, टाटा एलेक्साई, KPIT और साथ में फिर होगी परसिस्टेंट सिस्टम्स। दोस्तों इस वीडियो का सजेशन हमें दिया है श्रीवास्तव जी ने। तो इन चारों कंपनियों को आज हम डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करके जरूर जाए और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी में हमें हर कोई चीज़ देखिए फ्री नहीं मिल सकती है, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदगी में फ्री मिलती है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का कोटक 811 अकाउंट है, जो कि एक सेविंग अकाउंट है और ख़ासकर इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी अच्छे सेविंग अकाउंट की तलाश में हो तो ये अकाउंट आपके काफ़ी काम आ सकता है। दोस्तों इसके अंदर आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो कि आपको किसी मिनिमम बैलेंस रखने वाले अकाउंट में मिल सकती है। कोटक 811 अकाउंट ओपन करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जाकर आप वहाँ से लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आप और अपने फैमिली के लिए आप एक जीरो बैलेंस का अकाउंट आप खोल सकते हो। तो आइए इस कंपैरिजन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि इन चारों कंपनियों को अपना रिवेन्यू वर्टिकल वाइज और जोग्राफिकल वाइज कहाँ से कितना मिलता है। KPIT को USA से 39%, यूरोप से 40% और फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इन्हें 21% का रिवेन्यू मिलता है। बात करें अगर इनके वर्टिकल वाइज की तो इन्हें पैसेंजर कार से 74%, कमर्शियल व्हीकल से 24% और वे अदर सेगमेंट से इन्हें 2% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद टाटा एलेक्सी को USA से 42.2%, यूरोप से 30.6%, इंडिया से 15.9% और वहीं रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 11.3% का रिवेन्यू मिलता है। वर्टिकल वाइज में इन्हें EPD से 88%, IDV से 9% और SIS से इन्हें 3% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद फिर LTI माइंडट्री को देखिए, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से इन्हें 37.4%, हाईटेक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से 23.6%, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसोर्सेज से इन्हें 17.5%, रिटेल CPG एंड हॉस्पिटैलिटी से इन्हें 15.2% और वहीं हेल्थ लाइफ साइंस से इन्हें 6.3% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद जोग्राफिकल वाइज में इन्हें नॉर्थ अमेरिका से 72.3%, यूरोप से 14.9% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 12.8% का रिवेन्यू मिलता है। इसके बाद परसिस्टेंट को नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका से 77.1%, यूरोप से 9%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 1.6% और वह इंडिया से 12.3% का रिवेन्यू मिलता है। वर्टिकल वाइज में इन्हें BFSI यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से इन्हें 32.6%, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस से 19.6% और सॉफ्टवेयर हाईटेक एंड इमर्जिंग इंडस्ट्री से इन्हें 47.8% का रिवेन्यू मिलता है। रिवेन्यू सोर्स पता करने के बाद अब हम इन सभी कंपनियों की कुछ बेसिक डिटेल लेते हैं। LTI माइंडट्री के पास 700 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है, वहीं टाटा एलेक्सी के पास 100 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट है, परसिस्टेंट के पास 904 और वहीं KPIT के पास 66 एक्टिव क्लाइंट है। कितने देशों में ये सब कंपनियां प्रेजेंट है तो LTI माइंडट्री 30 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट है, टाटा एलेक्साई 15, परसिस्टेंट 15 और वहीं KPIT 25 देशों में अभी प्रेजेंट है। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अब हम इन सभी कंपनियों को बारी बारी से डिफरेंट पैरामीटर पे कंपेयर करते हैं, जिसकी शुरुआत करते हैं हम इन सभी कंपनियों की मार्केट कैप से। LTI माइंडट्री की मार्केट कैप है 1,26,925 करोड़, टाटा एलेक्सी की मार्केट कैप है 38,815 करोड़, परसिस्टेंट की 31,785 करोड़ और KPIT की मार्केट कैप है 23,000 करोड़ की, जो कि इस लिस्ट की सबसे छोटी कंपनी है। पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो माइंडट्री की सेल्स रही है लगभग 25,672 करोड़, टाटा एलेक्साई की रही है 2,989, परसिस्टेंट की रही है 7,734 और KPIT की रही है लगभग 3,000 करोड़ की सेल्स। इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि ₹1 कमाने के लिए आप एडवांस में इन कंपनियों को कितने पैसे दोगे। तो दोस्तों LTI माइंडट्री का P रेशियो इसमें 36.7 है, टाटा एलेक्सी का 54.4, परसिस्टेंट का 35.6 और वहीं दोस्तों KPIT का 66, जो कि इस लिस्ट का सबसे महंगा है। तो दोस्तों पॉइंट देंगे यहाँ पे LTI माइंडट्री को 3, एलेक्साई को 2, परसिस्टेंट को 4 और KPIT को मिलते हैं 1 नंबर। इसके बाद अब हम देखते हैं PG रेशो, यानी कि अगर ये रेशो मान लीजिए 1 से नीचे होगा तो हम कंपनी के मानेंगे कि ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड है। वहीं पे अगर ये रेशो 1 से ऊपर होगा तब हम मानते हैं कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो ये रेशो देखिए 1 से नीचे होना चाहिए वैसे तो LTI माइंडट्री के केस में 1.92, एलेक्साई के केस में 2.1, परसिस्टेंट के केस में 2.1 और वहीं KPIT के केस में 1.5। तो ये रेशो देखिए सभी का ही काफ़ी ओवर वैल्यूड है। तो मैंने यहाँ पे किसी भी कंपनी को कोई भी नंबर नहीं दिए हैं।
अब इसके बाद अब हम देखते हैं ईवी बाई ईबिटा। अब देखिए ये रेशो भी जितना कम उतना अच्छा। तो एलटीआई माइंट्री का ईवी बाई ईबिटा है 24, टाटा एलेक्साई का 38.2, परसिस्टेंट का 21.2 और वहीं केपीआईटी का 36.1। तो हम यहाँ पे नंबर देंगे एलटीआई को 3, एलेक्साई को 1, परसिस्टेंट को 4 और केपीआईटी को मिलते हैं 2 नंबर। इसके बाद अब हम देखते हैं दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि इन सभी कंपनियों का जो शेयर का भाव है वो अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इसमें ट्रेड कर रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जितनी कम उतनी अच्छी मानी जाएगी। तो एलटीआई माइंट्री में है 13.8, एलेक्साई में 23, परसिस्टेंट के अंदर 9.1 और केपीआईटी की है 16.5। तो नंबर देंगे एलटीआई को 3, एलेक्साई को 1, परसिस्टेंट को 4 और केपीआईटी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशो, यानी कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इसमें चल रहा है। तो ये रेशो देखिए जितना कम उतना अच्छा माना जाएगा। तो एलटीआई केस में है ये रेशो 4.94, एलेक्साई में 13, परसिस्टेंट में 4.11 और वहीं केपीआईटी में 7.67। तो नंबर देंगे हम एलटीआई को 3, एलेक्साई को 1, परसिस्टेंट को 4 और केपीआईटी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद अब मिलते हैं क्विक रेशियो। मान लीजिए इन कंपनी को अगर अपना 1 से 2 महीने के अंदर अपना काफ़ी जल्दबाजी में कोई लोन चुकाना है तो क्या ये कंपनियां दे सकती हैं। तो ये रेशियो देखिए हर हाल में 1 से ऊपर होना चाहिए और 1 से जितना ज़्यादा होगा उतने अच्छा माना जाएगा। तो एलटीआई माइंट्री केस में 3.04 काफ़ी अच्छा है, एलेक्साई के अंदर है 4.13 और भी अच्छा है, परसिस्टेंट के अंदर है 1.99 और वहीं केपीआईटी के अंदर 2.14। तो नंबर देंगे माइंट्री को 3, एलेक्साई को 4, परसिस्टेंट को 1 और केपीआईटी को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया तो बदले में कंपनी अब अपने शेयर होल्डर को पैसा कितना वापस कर रही है। तो ये परसेंटेज में तो एलटीआई का है यहाँ पे 26.05, एलेक्साई का 34.33, परसिस्टेंट का 20.49 और केपीआईटी का 20.94%। तो नंबर देंगे एलटीआई को 3, एलेक्साई को 4, परसिस्टेंट को 1 और केपीआईटी को मिलते हैं फिर से 2 पॉइंट। इसके बाद अब हम देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इन्होंने देखिए आपके पैसे को अब जहां कहीं भी इन्वेस्ट किया है तो वहां से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पाती हैं। बेसिकली इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी जो मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा है। तो एलटीआई माइंट्री का आरओसी है 33.19%, एलेक्साई का 42.91, परसिस्टेंट का 23.44 और केपीआईटी का 22.33। तो नंबर भी लेंगे माइंट्री को 3, एलेक्साई को 4, परसिस्टेंट को 2 और केपीआईटी को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम लिखते हैं कि अगर इन कंपनियों के पास खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने कितने पैसे का कर्ज है। तो ये रेशो देखिए अगर 1 से नीचे रहता है तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा और अगर 0 होगा तो फिर दी बेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये रेशो देखिए सभी का ऑलमोस्ट देखिए काफ़ी अच्छा है। तो हमने यहाँ पे देखिए सभी कंपनियों के 4-4 नंबर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको इनमें से किस कंपनी में सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड देखिए एलटीआई माइंट्री के 1.05%, एलेक्साई के 0.68, परसिस्टेंट के 0.77 और केपीआईटी के 0.36। तो नंबर देंगे माइंट्री को 4, एलेक्साई को 2, परसिस्टेंट को 3 और केपीआईटी को मिलते हैं 1 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइंट्री का है 18.3%, एलेक्साई का 31.2, 17.9 है परसिस्टेंट के अंदर और केपीआईटी का 18.7%। तो नंबर देंगे हम माइंट्री को 2, एलेक्साई को 4, परसिस्टेंट को 1 और केपीआईटी को मिलते हैं 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनी के अंदर इनके प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, कितना एफआईडीएच का स्टेक्स है और कितने म्यूचुअल फंड ने इन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया हुआ है। तो माइंट्री के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है 68.69%, एलेक्साई के अंदर 43.92, परसिस्टेंट के अंदर 31.26 और वहीं केपीआईटी के अंदर 39.49%। एफआईडीएच का स्टेक माइंट्री के अंदर 19.68, एलेक्साई के अंदर 17.32, परसिस्टेंट के अंदर 46.69 और वहीं केपीआईटी के अंदर 35.72%। तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो माइंट्री को अभी तक कुछ 34 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाया है। एलेक्साई को बनाया 21 ने, परसिस्टेंट को बनाया है 33 ने और वहीं केपीआईटी को बनाया है 19 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने। तो इसके बाद अब देखते हैं कई इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर गिरवी रख के मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया है। तो ये हर हाल में देखिए 0% होनी चाहिए। तो प्लेजिंग माइंट्री के अंदर 0 और ये देखिए सभी के अंदर 0% है। तो हमने सभी को यहाँ पे 4-4 नंबर दिए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए आपने इन सभी कंपनियों में 1-1 लाख रुपए लगाया तो प्रेजेंट डे में उस 1 लाख की वैल्यू कितनी होती। तो दोस्तों माइंट्री के अंदर अगर आप 1 लाख रुपए लगाते 5 महीने पहले तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कुछ 98,000 रह जाती। वहीं एलेक्साई के अंदर अगर आप 10 साल पहले लगाते 1 लाख रुपए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज बनती लगभग 63 लाख रुपए। परसिस्टेंट के अंदर आप 10 साल पहले 1 लाख लगाते तो वहाँ पे आपके बनते 16 लाख रुपए के लगभग
और वहीं पे 4 साल पहले पैसा लगाया हुआ KPIT के अंदर 1 लाख, आज बनते उसके 8.5 लाख रुपए। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा फाइनल स्कोर। तो दोस्तों 4th रैंक वाले को मिले हैं टोटल 24 पॉइंट, नाम है KPIT। 3rd रैंक वाले को मिले हैं टोटल 31 पॉइंट, नाम है टाटा एलेक्साई। 2nd रैंक वाले को मिले हैं 32 पॉइंट, नाम है परसिस्टेंट। और 1st रैंक के साथ है 35 पॉइंट पे LTI माइंडट्री। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपका दोस्त तीस कुमार मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।